असद जमाल साहब, आपकी भी मैंने ट्वीट्स देखी। अब ज़ाहिर है एक्स के ऊपर बंदिश लगी हुई है, मगर हम भी किसी तरह देख ही लेते हैं। तो उसके ऊपर आपने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की हुई है। क्या इसके मोटे मोटे नुकात हैं जो जिसे आप समझते हैं आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो है कदगने लग जाएंगी? ये भी दुरुस्त है क्या कि अगर कोई भी इंसान जो है किसी भी प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर डेफेमेशन का एक कानून लागू हो जाए तो वो पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा टीवी चैनल, पूरा अखबार बंद कर देंगे? ऐसा है? ऐसा ही है। नहीं, ये तो नहीं है कि पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा, इस किस्म की बात इस कानून में नहीं है। वो शायद किसी और कानून में लाने का अच्छा इरादा होगा। लेकिन इस कानून से मुतालिक जो अभी बात हुई थी, मुझे इजाजत दें तो सर, ये ये जो सेक्शन मुख्तसर 12 सा दौरानिया गुजरा है 4-5 जी दिन का, इसके अंदर ये कानून का पास हो जाना, ये मेरा ख्याल है इसके सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि 5-6 दिनों में या इतनी अहम मौजू पर जो ये लेजिस्लेशन होती है वो तो 5-6 हफ्तों में भी मुमकिन नहीं होती। बरतानिया में जब इसी किस्म का एक नया कानून जब कोडिफाई किया गया, डिफेमेशन एक्ट ऑफ 2013 आया, तो उस पर तो कई महीने डिबेट होती रही और उससे पहले व्हाइट पेपर छपा, एक्सपर्ट ओपिनियन पैनल की रिपोर्ट छपी, तो वो तो साल साल का एक प्रोसेस होता है। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा है वो जमहूरी प्रोसेस को पहुंचा है इस एक्सरसाइज में। मुझे इजाजत दें, एक दो मोटी मोटी मैं बातें कर लूं, क्योंकि ये पूरा कानून जो है जी, जरूर ये जरूर जरूर। क्वेश्चनेबल जी पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। मिसाल के तौर पर अब ये अंसारी जी साहब ने बात की कि प्रिलिमिनरी डिक्री की एक शिक है इस कानून में, जिसमें कि ट्रिब्यूनल जो एक पैरेलल स्ट्रक्चर इस कानून के तहत खड़ा जी। किया जाएगा, आम जो अदालतें पहले से मौजूद हैं उनका तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। चले मान लिया कि भाई उसमें बहुत सुस्त रवि से मुकदमे चलते हैं, तो ये एक स्पेशल मैकेनिज्म बना रहे हैं। हमारी हुकूमतें चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स हों या सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हों, उनको बहुत शौक होता है कि खुसूसी कवानीन जो हैं वो इजाद किए जाएं, और पीएमएलएन का तो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये चलें ठीक है स्पेशल एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सोच समझ के तो इसको ड्राफ्ट कर लेना चाहिए था। जो प्रिलिमिनरी डिक्री की जी। बात की मेरा जा ख्याल है रही है कि वो सिर्फ आम लोगों के खिलाफ जी नहीं वो कानून इस्तेमाल होगा, वो सहाफियों के खिलाफ भी होगा। देखिए, हमारे जो कॉमन लॉ ट्रेडिशन है उसमें ये बात मानी गई, और 1964 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, और फिर हम फॉलो कर रहे थे। इंडिया में भी 1994 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात कही कि जब तक कि किसी सर। सहाफी की तहरीर में या उसकी स्टोरी में, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो या पब्लिश हो, प्रिंट हो, उसमें एक्चुअल मैलिस नहीं प्रूव किया जा सकता। यहाँ पे सेक्शन 21 ब्लॉकिंग ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ द डिफेंडेंट, इधर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ट्राइब्यूनल जो है वो ये हदायत दे सकता है कि किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को, किसी भी मीडियम को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी वेबसाइट को या यूट्यूब चैनल को या अखबार को आप ब्लॉक कर सकते हैं।